दोस्तों, क्या आप भी एक Xiaomi स्मार्टफोन यूज़र हैं? अगर हैं तो अगर आप MI ब्राउज़र का यूज़ करते हैं और फिर अगर आप Xiaomi स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या सच में जो है आपके डेटा को Xiaomi लीक करता है या ऐसा कंपनी ये कर सकती है, अगर करती है तो क्यों करती है, कहाँ करती है, कैसे करती है, कैसे डेटा आपके लीक हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रतापगढ़ी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा था, अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े रहते हैं, कि यूएस में अगर मैं उनकी गवर्नमेंट की बात करता हूं तो उन्होंने बैन कर दिया था हुआवे कंपनी को, और सिर्फ इस मामले में कि वो डेटा ब्रीचिंग का काम करती है, वो यूज़र्स का डेटा कलेक्ट करती है और उसको चाइना में सेंड करती है। तो जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा ही कुछ केस सामने निकल के आ रहा है Xiaomi की तरफ से। यानी Xiaomi भी ऐसा कहा जा रहा है कि यूज़र्स की डेटा को कलेक्ट कर रही है, वो ब्राउजिंग करते हैं, वो कलेक्ट करके चाइना में सेंड करती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसी खबर आई है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में भी ऐसा कहा गया है, जो कि एक आपकी साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं जिनका नाम है गाबी सरलिग। तो उन्होंने जो है अपने Redmi Note 8 को दिखाया और वो जो है यूज़ कर रहे थे अपने ब्राउज़र को, जो कि मी का ब्राउज़र आपको मिलता है, मी ब्राउज़र, MI ब्राउज़र आप उसको कह सकते हैं। सो उस ब्राउज़र में उन्होंने जब कुछ रिसर्चेस किया और कुछ उसको चेक किया तो उन्होंने ये पाया कि ये जो है उनके डेटा को ब्रीच कर रहा है, यानी ये डेटा को आगे ट्रांसफ़र कर रहा है और ये भेजा जा रहा है Xiaomi के पास। तो उन्होंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, अभी तो कर रहा है। फिर उन्होंने अपने जो है ब्राउज़र को इनकॉग्निटो मोड पे डाला। अब दोस्तों, अगर जिन लोगों को इनकॉग्निटो मोड नहीं पता हो उनके लिए मैं ये बता दूं कि इनकॉग्निटो मोड में आप कुछ भी जो ब्राउजिंग करते हैं वो आपका जो IP एड्रेस वगैरह होता है वो ट्रेस नहीं होता है। आप जो कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे हैं वो सिर्फ आपके पास रहता है, आपके स्मार्टफोन से, आपके सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, वो एकदम अलग हो जाएगा। डेटा है वो आपके डिवाइस में स्टोर किसी प्रकार से नहीं होने वाला है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन आपके डिवाइस में उस डेटा से रिलेटेड जो कुछ भी आप ब्राउजिंग कर रहे हैं उससे स्टोर होने वाली है। तो इस मोड में जब उन्होंने ब्राउजिंग की यानी सर्फिंग की तो तब भी जो है जो डेटा था वो ट्रांसफ़र फिर होना वो चालू हुआ था, बंद बिल्कुल नहीं हुआ था। इवन वो इनकॉग्निटो मोड का भी इस्तेमाल कर रहे थे तब भी। तो इसके बाद पे उन्होंने जो है इसको मतलब रिपोर्ट्स वगैरह तैयार की, उसको पोस्ट कर दी। फिर फोर्ब्स वगैरह की नज़र में आया, उसके बाद ये सारा जो है मैटर खड़ा हुआ। तो ये जो खबर है मी ग्लोबल के कानों तक पहुंची और फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन उससे पहले अगर मैं मी इंडिया की बात करता हूँ, उन्होंने एक वीडियो बनाया, उन्होंने ये बताया कि ऐसा MI नहीं करती है, ये जो आपको न्यूज़ मिली है, जो ये रिपोर्ट मिली है, ये सरासर गलत है और इनका कोई आधार नहीं है, ये बेसलेस हैं और ये जो है आपको सिर्फ बहका रही हैं, ये फेक न्यूज़ हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा वीडियो बना करके साफ साफ। लेकिन वही अगर मैं दोस्तों MI ग्लोबल की बात करता हूँ, अगर Xiaomi कंपनी की बात करता हूँ, Xiaomi ग्लोबल की बात करता हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको आप एग्रीगेट डेटा के रूप में वो आपको सामने रख रहा है कि ये जो डेटा है हम अपने यूज़र्स के इंटरनेट बिहेवियर वगैरह को एक एनालाइज करने के लिए कैसे हम और अच्छा प्रोवाइड करा पाएँ उनको अपनी सर्विसेज को, और कैसे इंप्रूव हम कर पाए, उनके रिस्पॉन्स कैसे हैं, क्या है। तो ये सारे जो एग्रीगेट डेटा है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर अपने यूज़र्स को एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए इनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये उन्होंने कहा। लेकिन साथ ही साथ ये भी हो सकता है उनके एल्गोरिदम में कुछ गड़बड़ी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपके पास जो है इनकॉग्निटो मोड में भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मोड को इनेबल करने के लिए रहेगा। उसके नीचे ही आप देखेंगे कि आपके पास इनहैंस्ड इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन होगा। तो अगर आप इनहैंस्ड इनकॉग्निटो मोड पे क्लिक कर देते हैं तो आप कोई भी ब्राउजिंग कीजिए, कितने भी इनकॉग्निटो मोड में ब्राउजिंग कीजिए, आपका सब कुछ डेटा जो है वो Xiaomi के पास पहुंचेगा। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका डेटा Xiaomi के पास ना जाए तो आपको इनहैंस्ड इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल नहीं करना है और ये इस्तेमाल करने से आपको बचना है। अब मेन बात आती है कि दोस्तों, क्या ये रियली में हो रहा है और ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। और मे भी हो सकता है ये कुछ एल्गोरिदम वगैरह की गड़बड़ी भी हो या फिर Xiaomi को इस बारे में पता ना हो, क्योंकि रहता है दोस्तों अब सॉफ्टवेयर वगैरह ही हैं, कुछ लीकेज ब्रेकेज कुछ भी हो गया हो उसके अंदर, वो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हैकिंग वैकिंग बहुत सारा चल रहा है। उसके बाद कैसा होता है, आपकी पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, आपको फिर कैंपेन्स में फंसाया जाता है, आपको फिर कैंपेन्स दिखाए जाते हैं, टारगेट किया जाता है आपको कोई चीज़ के लिए। तो ये सब जो है पर्सनल डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। और आपने थोड़े दिन पहले देखा भी है कि हुआवे जैसी बड़ी कंपनी को यूएस ने बैन कर दिया है अपने यूएस में, जबकि एक समझिए काफ़ी अच्छा मार्केट है और यूएस गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा बेस देके, एक आधार, एक फैक्ट प्रोवाइड करा के ही ऐसी कंपनी बंद की जा सकती है, वरना फिर कुछ और नहीं हो सकता है। सो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सतर्क रहिए, आप ब्राउजिंग वगैरह पे अपने ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और आप हो सके तो कुछ ट्रस्टेड ऐप्स
का इस्तेमाल कीजिए और फिर बस यही कहना चाहेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, उसके बाद कैसे ये इन्हांस हो जाता है। हालांकि Xiaomi ने अपडेट दिया जिसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जा रहे थे कि उसमें जो है आपको इन्हांस्ड इनकॉग्निटो मोड का मिलता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल एकदम फेयर नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी कोई ट्रस्ट कर रहा है कंपनी के ऊपर, कंपनी जो है हमारे इंडिया में नंबर 1 स्मार्टफोन का नारा लगा रही है, सो उसको ऐसा काम करना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यूजर्स का जो पर्सनल डेटा होता है अगर वो नहीं चाहते हैं तो वो बिल्कुल ना दें। और इसमें पूछने वाली क्या बात है कि मैं आपका डेटा यूज़ करना चाहता हूँ, मैं आपका डेटा यूज़ कर लूँ, तो ऐसा क्या बात है? मतलब कौन अपने घर का उनको ताला चाबी देना चाहेगा, उनसे मांग रहे हैं, कैसे दे दें हम, बताइए। तो ये सब बातें हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।